हाय एवरीवन, एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं करंटली आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। सो द पर्सन यू आर थिंकिंग ऑफ, व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग ऑफ यू। तो हम देख लेंगे कि क्या गाइडेंस निकल कर आती है आपके लिए। आपके जो पार्टनर है या फिर आप जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस समय, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होंगी और ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए ये है। सो लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। Cards for no contact situation और contact situation। ओके, जो ऊज आउट होकर निकली है, सो वी विल टेक द टावर कार्ड। ओके, टावर कार्ड निकल कर आया है। ओके, कोई भी सिचुएशन हो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, क्या मैसेज निकल कर आते हैं, लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। तो इन चारों कार्ड्स को मिलाकर एक मैसेज तो ज़रूर से निकल कर आता है, एंड दैट इज़ कि अगर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनमें से आपके साथ अगर कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, यानी मैं कह रही हूँ कि लव एस्पेक्ट या लव एंगल की तरह से, तो हो सकता है कि आप दोनों में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद से जो है रहा होगा। मैं क्यों कह रही हूँ होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अब निकलने वाली है। आप दोनों की लाइफ से जो है थर्ड पार्टी की जो एक एंडिंग निकल कर आती है। एंड क्योंकि टावर कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन है या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है, जो भी बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, वो जो है एक एंड होने के मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। आपके पर्सन जो है वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अभी इन सब चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। वो अभी जो है फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये सिचुएशन उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है, एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो रहे हैं, चीज़ों को वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो ही नीड्स और शी नीड्स सम टाइम। उन्हें पीस चाहिए, उन्हें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। खुद की मेंटल हेल्थ को नज़र रखते हुए उनको एक चीज़ के ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है, एक पक्के डिसीजन पर आने की ज़रूरत है। वहीं पर अगर हम देखें तो आपके बारे में तो वो जो है आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर उनके मन में डाउट बहुत ही कम है। आपको जो है वो एक क्वीन की तरह देखते हैं, अगर आप फीमेल हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपको जो है एक ऐसे इंसान की तरह वो देखते हैं कि आपके साथ वो रहना चाहते हैं। he or she is very very happy and willing to live with you। अपने डायरेक्शन वो खुद बना लेंगे। कोई भी मेजॉर इशू हो जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस समय, या फिर कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज रह सकती है, काम रह सकता है, कुछ भी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी अगेंस्ट वो स्टैंड ज़रूर चलेंगे। एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, विल पावर दिख रही है, एक माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो इनसे बात करनी है, इनसे रिश्ता निभाना है। सो ये एक कार्ड है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स तो एक नई बिगिनिंग की बात ये करते हैं। ये कार्ड जो है हर तरीके से एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो आपकी लव लाइफ में आप बोलिए, रिलेशनशिप में बोलिए, एक नया जो है एक नया मौसम आ सकता है। हो सकता है कि आप दोनों में कांटेक्ट हो जाए, आप दोनों बात करने लगे। अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है या फिर ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ सीन नहीं था, तो
उस हिसाब से मैं कहूँगी कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड जो लोग एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, हो सकता है कांटेक्ट हो जाए, आप लोग एक दूसरे से बात करने लगे। हो सकता है कि आप दोनों के जीवन में अलग अलग पर्सन आए, पर उन लोगों के साथ आपकी बनी नहीं, या फिर आप लोग ये समझ पाए हैं कि आप अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, या फिर एक दूसरे में ही इन्वेस्टेड है। तो ये एक जो है रियलाइजेशन होने के चांसेस है। एंड जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो था, जो भी जिनके भी रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी वाला एक पार्ट रहा, उन सभी के लिए मैं कहूँगी कि ये एक डेथ फेज की तरह एंड होने वाला है। एक काला फेज, एक डार्क फेज जो एंड होने के लिए ही आया है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई कार्मिक रिलेशन रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हिसाब चुकाना था, तो इसी वजह से वो रिलेशनशिप शायद से आया। एंड बहुत सारे केसेस में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आप भी जानते हैं, आपके भी क्लोज शायद हो सकते हैं वो पर्सन, या फिर किसी न किसी सूत्रों के माध्यम से हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को जानते हो। एंड आपको ये खबर ज़रूर से मिल जाएगी कि वो उनके लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। आपके पार्टनर एक स्टैंड लेने के मूड पर है, एंड आपके पार्टनर जो है स्टैंड ज़रूर से लेंगे। एंड इस रिलेशनशिप में एक अलग सी वाइब्रेशन, एक अलग सा मोड़ आने को है। ओके, कुछ और कार्ड्स हम पुल कर लेंगे और हम देखेंगे क्या होने वाला है आगे। बहुत सारा यूज आउट हुआ है, तो हम बहुत सारे तो नहीं लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो कम्युनिकेशन होने के तो पूरे चांसेस बनते हैं, कम्युनिकेट होने के चांसेस है, मिलने के चांसेस है। आप दोनों में से कोई हो सकता है कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, पर अल्टीमेटली जाकर हो सकता है कि घूम फिर कर वहीं पर आ जाए। एंड कुछ केसेस में कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं, वो एक नए दौर के लिए, एक नए सफ़र के लिए तैयार हो चुके हैं, एक नए लाइफ पार्टनर के साथ या फिर एक लव पार्टनर के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं। ये भी किसी केसेस में हो सकते हैं। एंड वो जो हो सकता है ये 25 to 30% केसेस में ऐसा ही हो कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत कंसर्न्ड है, और उन्हीं चीज़ों पर वो वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी एक जो सिनेरियो है वो हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस 100%। तो जिनके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, जिनको पता है कि आप लोग स्टॉप तो ज़रूर से करते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है ये पता हो कि वो आगे बढ़ चुके हैं अपने नए पार्टनर के साथ, वो खुश है, देन यू शुड मूव ऑन। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर ना ही सिंगल है और ना ही आगे चलकर वो जो है आने के या फिर कम बैक के चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। सो यू शुड मूव ऑन। ओके, तो यही था कुछ मैसेजेस आप सभी के लिए। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर से कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, क्लेम लिखिएगा, एंड इस वीडियो की एनर्जीज आप तक ज़रूर से पहुँचे। अब सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मौज कीजिए, और नवरात्रि का हर एक दिन आपके लिए शुभ हो। बंगाल में दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।